इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क। किसानों का लगातार चल रहा आंदोलन 11वें दौर की बात भी सरकार से हुई विफल, जो कि लगातार सरकार और किसान नेताओं के बीच बात चली आ रही थी। अब 11वें दौर की जो कल बातचीत हुई थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जो किसानों से हम बार बार बात कर रहे हैं, सरकार हर रुख पर जांच कर रही है, हर तरह से सरकार बात मान रही है, लेकिन किसान अभी भी अपनी बात नहीं मान रहे। इससे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इस आंदोलन को चाहती है जारी रखना, नहीं चाहती कि किसानों को फायदा हो। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है यूथ युवा कांग्रेस से जयकरण करहाना जी, और दूसरे नंबर पर हमारे साथ बैठी है संगीता तलवार जी, जो कि एक एडवोकेट है, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्री। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा वो डॉक्टर वीरपाल जी आपसे होगा। जैसे अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो मीटिंग हुई 11वें दौर की, उसके बाद कहा उन्होंने कि उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा साजिश है, मतलब कोई ना कोई पीछे खड़ा है ताकत ऐसी जो कि इसको नहीं चाहता आंदोलन खत्म हो जाए। तो कौन सी वो ताकत है सर? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क ढाल तलवार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है 125वीं। अब मैं सबसे पहले तो उनको नमन करना चाहूँगा। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और उन्होंने कांग्रेस से, हालांकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बनना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल ने उनके लिए बहुत विश्वासघात किया था और तभी वो कांग्रेस से बाहर आ गए थे। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। देखिए, लगभग 15 या अक्टूबर के महीने से लेकर के और जनवरी एंड तक किसानों के साथ 11 वार्ता हो चुकी, और किसान भाइयों को शुरू से ही मतलब उनकी डिमांड बढ़ती गई, और केंद्र सरकार उनकी डिमांडों को लगभग पूर्ति करते मतलब मांगते गए। अब लास्ट में यहाँ तक बात आई कि किसान भाइयों को कहा कि आप हम इस बिल को लगभग 1.5 या 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, और आपको एमएसपी पे गारंटी देते हैं, आपको एपीएमसी में माल कंटिन्यू रहेगा, उसी तरह सेल परचेज होगी। इस चीज का जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को खत्म नहीं करने देना चाहती? क्या लगता है आपको? आपको मालूम ही है पंजाब के कितने कमीशन एजेंट हैं, या दूसरी अदर्स पार्टी जो अंदर जा जाकर उनको सपोर्ट करती है। देखे नहीं केजरीवाल वहां जाके क्या कर रहा है उसमें, उसके मैदान में, उस बॉर्डर पे। तो ये तो सब ताकतें हैं जो उनको नहीं बिल्कुल झुकने दे रही या उनको बात नहीं मानने दे रही। और केंद्र सरकार तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी सोच है भाई, केंद्र सरकार ने तो जितनी हो सकती थी उससे अधिक कोशिश करी किसान भाइयों को आश्वासन देने में, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और मेरा कहना यह है कि यदि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। जय किसान जय जवान। ठीक, एक बात का जवाब और दीजिए सर। एक सवाल और है हमारा आपसे। सवाल यह है कि जो 1.5 साल होल्ड पर रखने की बात की गई है बिलों को, इन कानूनों को तीनों, तो सरकार ऐसी क्या बात होगी कि अब 1.5 साल तक होल्ड पे रखने को तैयार है? एक समय था कि सरकार अमेंडमेंट करने तक को तैयार नहीं थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब 1.5 साल होल्ड पे रख दी? क्योंकि अभी तक ऐसा क्या है कि 1.5 साल होल्ड पे कर रही है? नहीं, देखो, हमारा कोरोना काल में से क्या, अगर होल्ड पे कर रही तो क्या जल्दी थी कोरोना काल में इतनी जल्दी बिल बनाने? हमारे देश का किसान अन्नदाता है, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, कृषि प्रधान देश है, और वो बहुत ही आगे के 1.5 साल होल्ड पे करने। हाँ, वो ठीक है। उनकी बात को, उनका मान रखने के लिए, उनकी बात को मानने के लिए, और उनको इस बात से कन्विंस करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जैसे बाद में ये 1.5 साल के इसलिए क्या कि किसान के जितने भी नुमाइंदे हैं यूनियनों के, उनको बुलाएंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे। आप बताइए क्या अमेंडमेंट और चाहते हैं इसमें? भाई, किसान मेरे हिसाब से तो जितने अमेंडमेंट, लगभग एक दिन एक मटरू नागर हमारे साथ थे किसी चैनल पे, और उन्होंने ये कहा था कि किसान सरकार ने ये जो हमारे कृषि 3 बिल हैं इनमें 85% मांगे मान ली हैं। तो मैंने कहा जब भाई 85% मांगे मान ली है, और बाकी तो मान ली, पहले ही मान ली थी जितनी मांगे आपने कहा था, तो मेरे हिसाब से तो फिर तो किसान भाइयों को मान जाना चाहिए और समझौता करना चाहिए। संगीता जी एक कानून के सलाहकार भी है और एक समाज सेवक भी है, और कहीं ना कहीं इनका नाता बीजेपी से पहले पुराने टाइम से रहा ही है। तो संगीता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि सरकार ने भी एक बात कही है कि 1.5 साल तक अभी होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन किसानों ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। उसके बाद बात करेंगे, जो किसान ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं उस पर बाद में बात करेंगे। पहले इस चीज का जवाब दीजिए, 1.5 साल का जो प्रपोजल है इसे किसानों ने ठुकरा दिया है, तो क्या कहना है इस पर आपका? किसानों को तो खुश होना चाहिए कि 1.5 साल का हमें और मौका मिला है, कि हमें सरकार ने 1.5 साल और दिए हैं इस बिल के बारे में सोचने के बारे में। क्योंकि जो बीजेपी है, लोग कहते हैं कि बीजेपी किसानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरी अभी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, जो असली किसान है वो इसके खिलाफ नहीं है। हमने अभी हरियाणा में जो मक्का बेची है वो एमएसपी पे बेची है, जो कि जिसका हमारे को 2150 रुपए में एमएसपी हमारा मिला है और जो हमारा सीधे खाते के अंदर आ गया है। तो आप ये बताइए, जब सीधे खाते में आ गया है, फसल बिकती है, ये भी आप ध्यान रखिए। आप जी नहीं, इसमें जो क्या है, जो मीडिएटर्स हैं, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो मीडिएटर्स हैं उनको हो रही है। जो मीडिएटर बेचने में जो अपना एक वो बनाते थे पैसा, वो उनका नहीं हो रहा है। इस आंदोलन में ज्यादातर जो लोग बैठे हैं वो मीडिएटर्स बैठे हुए हैं। सवाल सुनिए पहले आप। मैंने ये कहा है जो 1.5 साल होल्ड पे रखने की बात हो रही है, ऐसी क्या बात है कि सरकार 1.5 साल होल्ड पे करने के लिए कानून राजी हो गई है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है, क्या सरकार को अपने बनाए गए कानूनों को उतना विश्वास नहीं रहा है? सरकार को तो पूरा विश्वास है, तभी तो सरकार ने 11 बार उनसे बात की है। सत्ते में तो नहीं है कानूनों को लेकर के। देखिए, कोई ऐसे शक में नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है। सरकार ने जब 11 बार बात की है, जो किसान बात कहते हैं उन्होंने वही बात मानी है। अब वो किसान रूपी व्यक्ति बैठे हुए हैं वहाँ पे, रियल किसान कोई नहीं बैठा हुआ है, वहाँ पे मीडिएटर्स बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने बहुत जोर डाला है तो उन्होंने ये कहा ठीक है भाई, अब आप और सोच लीजिए। आप कहते हैं एमएसपी तो ठीक है, आप 1.5 साल और ले लीजिए। उनके खाने पीने कौन दे रहा है वहाँ पर? खाने पीने का जो आ रहा है सभी दुनिया जानती है वहाँ पे क्या खाया पिया जा रहा है। आधी रात को वहाँ पर शराबें खुल जाती हैं। क्या किसी आंदोलन में आपने देखा है कि शराब पी जाती है? आधी रात को आप पहुंची वहाँ पे, शराब के ट्रक वहाँ पर आ रहे हैं, शराब लोग पी रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे अराजक तत्व बैठे हुए हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कहाँ से पैसा आ रहा है? एक बीजेपी पार्टी अकेला लड़ रही है और जितने भी अपोजिशन है वो सब एक जगह आ गई है, और वो सब एक जगह आ गए हैं और वो ही सारे पैसा लगा रहे हैं। कुछ फंडिंग बाहर से भी आ रहा है। जयकरण कराना जी, इस पे स्पष्टीकरण दीजिए। जैसा इन्होंने कहा 1.5 साल को लेकर के सरकार पीछे गई है बैकफुट पे, और किसानों ने उस प्रपोजल को भी मना कर दिया है मानने से। क्या देखो, सरकार पहले तो चोरी के दरवाजे से चोरी कर लेती है। कोरोना काल में इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? फिर तारीख पे तारीख देती रही। इधर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि वहां पे किसान नहीं बैठे तो आप उनसे मीटिंग क्यों कर रहे हो? सबसे पहली बात, यदि बिचौलिए बैठे तो उनको लठ मार के भगाओ। यदि वहां पे सच में ही किसान नहीं है और आप कहते हो कि वहां पे शराब चल रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप पकड़िए ट्रक भर के शराब के कहां से आ रहे? आप लोगों को बरगलाइए मत, ये देश का अन्नदाता है। आपने ऐसी भाषा बोलकर कभी उनको माओवादी बोलते हो, अलगवादी बोलते हो, कभी उनको आतंकवादी बोलते हो, कभी नक्सलवादी बोलते हो, कभी खालिस्तानी। लेकिन मैं वह बताना चाहता हूं कि वो देश का असली किसान है, वो देश के लिए अन्न उगाता है। और रही 1.5 साल की बात, 1.5 साल में 5 राज्यों के अंदर 6 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाला है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। असम और बंगाल में चुनाव बंगाल में है, तमिलनाडु में है, कई प्रदेशों में, अगले साल भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। वे पहले चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे भाई, जब तुमने 1.5 साल, तुम इस बिल को कैंसिल कर दो ना, इस बिल को वापस ले लो। क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि ये जो बिल बनाया गया स्पेशल अपने 2 खास लोगों के लिए बनाया गया है, अडानी और अंबानी, इनके खास रिश्तेदार हैं। सिर्फ ये सरकार जो आज तक 40% जो हिस्सेदारी जो हमारी सरकारी जमीनों को बेच चुकी है, जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उसको बेच चुकी है सरकार। मैं बताना चाहता हूं 2023 तक ये सरकार हिंदुस्तान की बची हुई सरकारी संपत्ति को 60% को बेच देंगे, क्योंकि ये लोगों की जो सोच है बिल्कुल अंग्रेजों वाली सोच है। ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते क्योंकि देश में कुछ ही लोगों के 5-4 लोगों के हाथ में देश की सत्ता हो और वे पैसे से ही इस देश को, इस पार्टी को चलाते रहे, और ये देश के लोगों को मजदूर लगाकर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बिल लाने का यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूंगी, अक्टूबर से किसान बैठे हुए हैं, क्या अक्टूबर से अब तक कहीं पर कोई चुनाव नहीं हुए? क्या मतलब ये इन्होंने ये बात कही है कि 1.5 साल के लिए इसलिए बिल को रोक दिया गया है कि चुनाव आने वाले हैं? चुनाव तो हर महीने कहीं ना कहीं होता ही है, कहीं पर छोटे चुनाव है, कहीं पर बड़े चुनाव है, कहीं पर खंड वाले चुनाव है। तो कहीं ना मैडम 1.5 साल का लाने का मतलब क्या है? एक तरफ तो आपको कोर्ट को लाते हो, बीच में कोर्ट बोलता है कि हम इस पे स्टे लगा देते हैं, जब वहां पे बात नहीं बनती है किसान उस चीज को खारिज कर देता है, फिर कहते हैं हम 1.5 साल के लिए। मतलब करना क्या चाहते हो? किसान एक बात पे बोल रहे हैं कि हमने उनकी 85% मांग ली है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। क्या धमकी दे रहे हो आप? क्या आप देश के किसान को मारना चाहते हो? क्या आपकी धमकी से जो देश के कृषि मंत्री है इस तरह से धमकी देते हैं जैसे गली के जो चोर उचक्के नहीं होते कि तुम अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करेंगे। अरे थोड़े सभ्य तरीके से आओ, ये देश का अन्नदाता है, ये आपको खा जाएगा। लेकिन आप अपने अहंकार से, अपने घमंड से उतर कर देखिए। अरे रावण, मामा कंस और दुर्योधन का अहंकार
सरकार भी नहीं रुका। मैं कहता हूं आपने जुबेर जी लक्कड़ बग्गे देखे होंगे, लक्कड़ बग्गे क्या शेर क्या होता है, अपने जो शिकार को ना यहाँ से केटुआ पकड़ के मार के खाता है, लेकिन लक्कड़ बग्गे जिंदा शिकार को खाते हैं। ये जिंदा खाने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की औलादे हैं। जब कांग्रेस थी, क्या कांग्रेस के जमाने में किसान खुश था? किसान बहुत अमीर था, किसान के पास जॉब्स थी, किसान के पास खुशहाली थी? क्या किसान नहीं मर रहा था? आज इस तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो कांग्रेस को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। देखो किसानों की हालत कांग्रेस के टाइम पे भी लेकिन आज से अच्छी थी। क्यों थी? आज देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए किसान को 60 दिन हो चुके हैं, 70 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये जो अहंकारी सरकार है आज मुड़ने का टाइम नहीं ले रही है। संगीता जी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ है कि सरहदों पर किसान बैठे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है जुबेर जी, कोई जवाब नहीं है इनके पास। एक पार्टी एक तरफ है और सारी की सारी अपोजिशन एक तरफ हो गई है। कानून तो एपीएमसी वगैरह के कानून इससे पहले भी सुधार को लेकर के बने हैं, कृषि सुधार में। ठीक है, हम पहले वीरपाल जी के पास चलना चाहेंगे। डॉक्टर वीरपाल जी, अभी जैसे इन्होंने सीधा कहा है कि 1.5 साल के लिए जो होल्ड पे रखा गया, इसका सीधा मतलब है क्योंकि चुनाव है अगले 1.5 साल के अंदर कुछ राज्यों में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनावी दांव खेलना चाहती है। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता, ये गलत है बिल्कुल। इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। सरकार ने किसानों का सम्मान करना चाहा है और किसान को मनाने की बात कोशिश की है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए किसान को अभी भी मौका दिया है सरकार ने कि अब आप सोच लीजिए, 2-3 दिन जो भी आपको सोचना आप सोचिए, और आपके भले में ही सरकार है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि भाई 1.5 साल के लिए चुनाव है इसलिए सरकार बैठ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तलवार जी के पास चलते हैं। संगीता तलवार जी, आप एक कानून सलाहकार भी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी किसान एक चीज को लेकर बड़ा मांग कर रहे थे कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, और उन्होंने कहा भी है कुछ हमें चुनिंदा रास्ते दे दीजिए, हम लाल किले पे नहीं जाएंगे, हम जहां पर हर साल परेड निकलती है जो हमारे देश की जो जिस तरह से परेड निकाली जाती है हम उस तरह से नहीं निकालेंगे, हम वहां तक नहीं जाएंगे, कुछ ट्रैक्टर ग्रुप वाइज हमारे अलग अलग बॉर्डर से चलेंगे और कुछ जगह तक हम एक सीमित जगह में दे दीजिए, रास्ता भी आप ही बता दीजिए। लेकिन उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने भी कई तरह के हवाले दिए हैं कि सुरक्षा को लेकर के, इंटरनल सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तो क्या अपने देश में किसी किसान को इस तरह से अपने ट्रैक्टर पे, सिर्फ उनकी एक छोटी सी मांग है, तो किसान सरकार क्यों नहीं मान रही कि अपना झंडा लगा करके ट्रैक्टर को किसान मार्च रैली निकाले? मैं बोलना चाहूंगा मैडम, मैं जवाब दूंगा। देखिए, आपको मालूम होगा, आपने समाचार में देखा भी होगा, एक आदमी पकड़ा गया भी हथियार के, और चार किसानों को मर्डर, 4 किसानों को मारने का उसके बाद प्लान थी। तो क्या है, सिक्योरिटी को देखते हैं कि नहीं करना चाहिए? ये सिक्योरिटी को नहीं देखना चाहिए। उस दिन तो सरकार कह रही है कि तुम्हारे बीच में गलत आदमी घुस रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं या दूसरे आतंकवादी घुस रहे हैं, तो ध्यान रखिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। बीजेपी का आदमी है, वहाँ पे साथ आपने देखा है ना, तो सरकार को किसान भाइयों का ध्यान है। सरकार हर समय किसानों की सेवा के लिए है, किसान हर समय सरकार बिल्कुल चाहती है, किसानों की खुशहाली चाहती है। कल जो उस बंदे ने अपना स्टेटमेंट दिया था, आज उसने अपना स्टेटमेंट पलट दिया है। आज वो कह रहा है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे कैंप में ले जाके मारा गया है, मेरे कपड़े उतार के मारा गया है, मुझे दारू पिलाई गई है, मुझे मारा गया है। क्या इस तरह से उसके साथ किया गया है? कल वो कह रहा था कि क्या नाम, मुझे यहाँ पर दंगे भड़काने के लिए बैठाया गया था, आज वो अपनी इस बात से पलट गया। तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं उसका? वो बीजेपी का आदमी है। आज तो वो पकड़ेगा सुबह, आपको पता होगा, आज ही तो पकड़ेगा वो सुबह मॉर्निंग में। सर उसने 2 बार स्टेटमेंट, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, मॉर्निंग में नहीं पकड़ा गया। अरे वो उसने कल पकड़ा गया। अब वो कह रहा होगा नथुराम गोडसे की औलाद है। इस तरह के 60 से के लगभग लोग पुलिस की वर्दी में, जो पुलिस वालों के ऊपर भी गोलियां चलाने का प्लान है, कुछ 4 किसान जो नेता उनको मारने का प्लान है। वो दंगा भड़कवाना चाहते हैं ताकि सरकार सारा ठीक रहे, किसानों के ऊपर फोड़ दे। एक ही मुद्दा होता है, अडानी, अंबानी और बीजेपी। संगीता जी, अडानी और अंबानी में डिबेट नहीं है, डिबेट ये है, होता ही नहीं है मुद्दा। संगीता जी, बात यहाँ पर जो आपने कही, संगीता जी मेरी बात सुनिए, यहाँ अडानी और अंबानी की डिबेट नहीं है। डिबेट ये है, क्या किसान यदि सरकार से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर ये फैसला छोड़ दिया कि दिल्ली पुलिस पुलिस या सरकार को क्या किसानों की ये बात माननी चाहिए या नहीं कि वो अपनी रैली निकाल सके। देखिए 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस से किसानों की वार्तालाप चल रही है, उन्होंने मतलब गुजरात से भी सुझाए हैं कि हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बात सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी रिपब्लिक डे आपको पता है कि हमारे लिए कितना खतरनाक होता है, कितनी सेंसेशन वाली वो टाइम होती है। आप ये देखिए कि छोटी सी मांग मांग रहे हैं ना, जब मेट्रो में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि उनकी चुनिंदा राशि दी जाती है। तो आप
आप ये देखिए ना, अगर कल को उसमें कोई अराजक तत्व आ गए, कुछ आ गए, तो फिर क्या होगा, देश का क्या होगा? क्या इस रैली को बाद में नहीं किया जा सकता? इसका मतलब क्या मटोल कर दिया जाएगा बात को कि अराजक तत्व आ जाएंगे, फिर आप सिक्योरिटी कैसे दोगे? इतने बड़े देश को सिक्योरिटी कैसे दोगे आप ये देखिए इस समय इतने बड़े देश को सिक्योरिटी कैसे दोगे अगर 1 लाख किसानों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो? सवाल उठेंगे ना इस पर। पहले हम अपने इंटरनल को तो संभाले, हमें पहले बाहर से अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। इंटरनल लोग तो हमारे परिवार के हैं, उन्हें तो मान जाना चाहिए। वीरपाल जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि 26 जनवरी है और एक बहुत बड़ा ठीक है, वीरपाल जी दिन होता है और बहुत सेंसिटिव दिन होता है ये। देखिए गणतंत्र दिवस हमारा ऐसा दिन है जो हमें अपनी देश के आर्मी के शौर्य क्रम को या अपनी जो हमारे पास हथियार हैं उनको दिखाना होता है। मतलब अपनी ताकत दिखानी हमें कि हमारी आर्मी की इतनी ताकत है। तो इसलिए दिखाना चाहते हैं ना सर? नहीं, वो तो एक दिन बाद भी दिखा सकते हैं, वो 2 दिन पहले भी दिखा सकते थे, वो तो कोई बात नहीं। उनको 26 तारीख में नहीं, ये बात ठीक नहीं है। उनको तो खुद समझना चाहिए, गलत बात है। उनको खुद समझना चाहिए। बिल्कुल अंदाजा है, मानते हैं, अंदाजा है, अंदाजा रहेंगे, अंदाजा है, अंदाजा रहेंगे, लेकिन ये उनका 26 तारीख को निकालना ठीक नहीं है। कांग्रेस ये चाहती है कि इस तरह का हम अड़ंगा करें और जो बाहर के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर दें। राइट। को अटैक कर दिया किसी ने भी, आतंकवाद ने यहाँ पर अटैक कर दिया, फिर क्या होगा? फिर किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे देश के ऊपर कितना ये तो सोचना चाहिए किसान को, सोचना चाहिए। एक मिनट, जब सरकार चारों तरफ से गिरती है, इनके पास आती है कि कोई भारी असामाजिक तत्व आ जाएंगे, कोई दूसरा। अरे नहीं यार, ये कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत बात है बिल्कुल। ये कोई बात नहीं, कहना अपना एक सब रखा। अलग थलग मुद्दे, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए और इस जो हिंदुस्तान की आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस के बाद बताइए, जून तक एक बार बताइए, जून तक कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की डेट क्यों टाल? ये कौन सी बात हुई? आप ये क्यों कह रहे थे? आप ये क्यों कह रहे थे? आप ये क्यों कह रहे थे? मतलब की वो हमारा आंतरिक मामला है। हाँ, तेरा हमको अंतिम मामला हो गया भाई। ऋषिपाल जी, वो हमारा आंतरिक मामला है, उसको सुलझा लेंगे। ठीक है, आप हमारे प्रोफेसर नहीं लगे। क्यों कह रहे हो आप? तो किसानों को तो मत भड़काइए। अरे किसानों को तो मत भड़काइए।